नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। माता जानकी के भव्य मंदिर का आज शुभारंभ होने जा रहा है। उनकी जन्म स्थल सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में। सरकार की योजना है कि जिस प्रकार से अयोध्या का विस्तार और विकास किया जा रहा है, वैसे ही अयोध्या के बराबर में ही बिहार में सीतामढ़ी का भी विकास हो और यहाँ पर भी उसी प्रकार से धार्मिक पर्यटक आए बिहार में, जिस प्रकार से अयोध्या में आना होता है। लेकिन आज अमित शाह के बहाने हम कुछ ऐसे मुद्दों को आपके समक्ष रख रहे हैं जिससे इस बात का संकेत स्पष्ट मिल रहा है कि अमित शाह के संबंध में 17 सितंबर 2025 से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। भारतीय जनता पार्टी को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करना है। परिवर्तन केवल भाजपा में नहीं है, परिवर्तन तो वैश्विक हो रहा है। लेकिन आज हम बात भाजपा के बहाने अमित शाह की करेंगे कि किस प्रकार से अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है। मतलब चर्चा के केंद्र में आज अमित शाह है। पूरे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में सबकी नजर लगी हुई है अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह के संबंध में क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, पूरा संघ, आरएसएस कौन सा फैसला करने जा रहा है। और इस बात का संकेत जब मैं ये बात कर रहा हूं तो वैसे ही नहीं कर रहा हूं, कई संकेत मिले हैं मित्रों। जिस प्रकार से अमित शाह ने राज्यसभा में पहली बार राज्यसभा में 11 वर्षों के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जब संसद में किसी विशेष बहस का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद नहीं रहे और प्रधानमंत्री के बदले में अमित शाह को जवाब देने के लिए कहा गया। आप 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जितने भी बहस हुए संसद में, हर बहस का जवाब, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिया। लेकिन पहली बार था ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की समाप्ति के बाद कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। इससे पहले एक घटना और कांग्रेस के रिजिम में हुआ था जब मुंबई हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बहस का जवाब दिया था और गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने राज्यसभा में बहस का जवाब दिया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ। उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती है और संसदीय दल की बैठक में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का महिमा मंडन करते हैं, शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि अमित शाह देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए और इस बात पर अमित शाह का पूरा संसदीय दल अभिनंदन करता है। दूसरी घटना। तीसरी घटना, आज जब माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास होना है, भव्य मंदिर का, मंदिर पहले से मौजूद है, उसके लिए ये मैं बताऊं एक स्वर्णिम योजना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने जा रही है। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदला है, वैसे ही जिस प्रकार की योजना सीतामढ़ी के विकास की है, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इस काम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के बदले में, आपने देखा जनवरी से लेकर प्रधानमंत्री का 7 दौरा बिहार में हो चुका है। प्रधानमंत्री दरभंगा गए, मधुबनी गए, भागलपुर गए, गोपालगंज गए, रोहतास गए, हर जगह जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण अवसर पर उपलब्ध नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन यह मौका अमित शाह को दिया गया है। कुछ तो विशेष चल रहा है। क्या चल रहा है विशेष? आप अमित शाह को सुनिए। आप संसद में भी, जब लोकसभा के अंदर भी, जब राहुल गांधी की भाषण का जवाब दे रहे थे अमित शाह, किस
अधिकार के साथ अमित शाह जवाब दे रहे थे। अमित शाह की बातों को आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट संकेत मिलेगा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो पहले हम इस बात को स्थापित करें कि बड़ा क्या क्यों होने वाला है, तो फिर हम समझ पाएंगे कि बड़ा क्या हो सकता है और किसकी संभावना है। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए अमित शाह ने किया क्या है। अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा काम अगर अमित शाह के बारे में जानना हो तो कश्मीर से धारा 370 और 35A की समाप्ति, और उसके बाद कश्मीर से पत्थरबाजी बंद, आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर सीमित हो जाना, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांस गिन रहा है। नक्सलवाद से लगभग बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग सभी राज्य लगभग मुक्त हो चुके हैं। थोड़े से छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलवादी बचे हुए हैं। तो नक्सलवाद पर आप कह सकते हैं अंतिम प्रहार करने के लिए जिस प्रकार की रणनीति पर अमित शाह चल रहे हैं और जिसमें उनको काफी सफलता मिली है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जो है अमित शाह के लिए देखे जा रहे हैं। उतना ही नहीं, मणिपुर पर पूरा विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री को घेरता रहा, प्रधानमंत्री से सवाल करता रहा कि मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों नहीं गए। सही में प्रधानमंत्री न मणिपुर गए, न प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी जुबान खोली। क्यों? इसलिए नहीं कि मणिपुर में भारत सरकार जो ऑपरेशन कर रही है, जो ऑपरेशन कर रही थी, उसमें बहुत हद तक ऑपरेशनों को सफलता मिल गई। उस ऑपरेशन के लिए राजनीतिक बयानबाजी बहुत ही खतरनाक होता। क्यों होता खतरनाक, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मणिपुर में आबादी सीधा सीधा दो तरह की आबादी है। मैतेई जो हिंदू आबादी है वहां पर, कुकी जो कि ईसाई आबादी है। कुकी जो है वो प्रायः म्यांमार से आए हुए लोग हैं, आदिवासी हैं और वो जंगलों में रहते हैं। मणिपुर के संसाधन पर आबादी में कम होते हुए भी कुकीज ज्यादा कब्जा करके बैठे हैं। और अभी जिस प्रकार की इंसर्जेंसी हुई मणिपुर में, उसमें जो मैतेई समुदाय के लोग मारे गए अधिक संख्या में, उसके पीछे कारण यही था कि जो कुकी आबादी है वो जंगलों में है, पहाड़ों पर है। जब ऊंचाई पे रहने वाला 10 व्यक्ति जमीन पे रहने वाले 50 व्यक्ति की जान ले सकता है, भारी पड़ेगा। ये नेचुरल ट्रूथ है, प्राकृतिक सत्य। तो ये एडवांटेज था कुकीज के पास। कुकीज के पास ये एडवांटेज था कि कुकीज नशीले पदार्थों का व्यापार करते थे। म्यांमार से संरक्षण मिलता था उनको। म्यांमार से ही नहीं बल्कि जो ईसाई एक्सपेंशनिस्ट हैं, क्रिश्चियन एक्सपेंशनिस्ट जो है, जो धर्म परिवर्तन कराने वाली वैश्विक एजेंसियां हैं, उनसे भी उनको सहयोग मिलता रहा। भारत सरकार की मजबूरी है कि भारत सरकार एक साथ हर दुश्मन के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकती। चीन से स्टैंड ऑफ है, पाकिस्तान से स्टैंड ऑफ है, बांग्लादेश से स्टैंड ऑफ है। म्यांमार के बहाने भारत क्रिश्चियन लॉबी के साथ भी मोर्चा नहीं खोल सकता। इसीलिए अमित शाह ने ऑपरेशन इस तरीके से चलाया कि वहां पर अफीम की खेती पर सबसे पहले प्रहार किया, अफीम की खेती को बंद कराया। अफीम की खेती बंद होने का फायदा हुआ कि घुसपैठ जो म्यांमार से हो रहा था, उस घुसपैठ पर लगाम लगा। तो कश्मीर के बाद मणिपुर की समस्या, नक्सलवाद की समस्या को जिस प्रकार से मुक्ति दिलाई है अमित शाह ने, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, जितनी बड़ी उपलब्धि है। और चर्चा नहीं करना भी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और
इस सरकार की रणनीति है, जिससे कि इस पर राजनीति ना हो जाए। अगर इस पर राजनीति हो गई तो जो मैतेई जो आबादी है मणिपुर की, जो हिंदू आबादी है, वो चारों तरफ से घिरेगी और उसकी जान सांसत में रहेगी, संकट में होगा। तो इसीलिए कई ऐसे, उसके बाद जिस प्रकार से असम की राजनीति को, जिस प्रकार से असम अमित शाह ने टैकल किया, हैंडल किया, वो एक मील का पत्थर है। राजनीतिक स्तर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, कोई कल्पना कर सकता था कि त्रिपुरा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, जहां पर कि 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और वाम दल लगातार शासन किया करते थे। किसी ने यह कल्पना की थी कि असम में, जहां पर कि 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर दोबारा सरकार में वापस आएगी 5 साल सरकार में काम करने के बाद। ये सब अमित शाह की उपलब्धियां हैं। नरेंद्र मोदी भी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें अमित शाह की सबसे बड़ी भूमिका थी। याद कीजिए, प्रधानमंत्री पद के नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार बनाने के बाद पहला काम जो राजनाथ सिंह एक अध्यक्ष के रूप में किया था उन्होंने, वो ये कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। और वही अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी। 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, मां बेटा का रायबरेली और अमेठी। 5 सीट मुलायम सिंह यादव के परिवार ने जीता था, बसपा का खाता नहीं खुला था। तो ये परिणाम देने वाला अमित शाह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, देखिए 17 सितंबर से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि प्रमोशन तो जरूर होगा। आज पर इस वीडियो में मैं पूरी बातें बताने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, इसलिए कि मेरी भी एक सीमा है। प्रमोशन तय है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक गृह मंत्री का प्रमोशन क्या हो सकता है। पहले ही से वो सीसीएस के मेंबर भी हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। अब इसके बाद बचता क्या है अमित शाह के लिए? 2 ही जगह बचता है भैया, एक तो उप प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री पद का रास्ता भी खुल सकता है 17 सितंबर अगर मोहन भागवत और क्या डेडलाइन और नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शक मंडल की रचना ने अगर कुछ काम किया तो 17 सितंबर अमित शाह, कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, इतना काफी है। नमस्कार।